चैप्टर 1 स्टैब टू डेथ। तुम जरूर मुझसे मजाक कर रहे हो। दुनिया से एकांत में स्थित घातक मूक प्रयोगशाला के अंदर एक निराश आवाज गूंज उठी। अपने बिखरे हुए भूरे बालों के साथ उसके माथे के सामने लटकते हुए और नीली आंखों में गुस्से से भरी हुई डेमियन हस्टन ने अपने सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा। क्यों? उसने बड़ी मुश्किल से थूका क्योंकि उसने अपना पेट पकड़ लिया था जहां उसे चाकू मारा गया था। उस आदमी ने जिस खंजर से उसे मारा था वह काफी देर तक उसके पेट से निकला हुआ था, जिससे बिना रुके खून बहने लगा। वो स्थान जहां वो खड़ा था अब खून से लथपथ था। जैसे ही खून धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकला और उसके पैरों के नीचे जमा हो गया, डेमियन को पता नहीं चला कि वह कहाँ गलत हो गया था। क्या उससे आशा करना गलत था, या क्या वो गलत हो गया जब उसने लोगों पर भरोसा करना शुरू कर दिया? वो एक अनाथ पैदा हुआ था जिस पर भरोसा करने वाला कोई नहीं था। हालांकि उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जीवन में आने वाली हर चीज का सामना किया। वह आशावादी था कि एक दिन वह सफल होगा। इसलिए जब डेमियन को क्लोवर सिटी के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के प्रसिद्ध डीन द्वारा चुना गया तो उनका मानना था कि उनके जीवन में बेहतरी आ गई है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी पर वह भरोसा करता था और जिसकी वह प्रशंसा करता था वह उसकी पीठ में इस तरह छुरा घोंप देगा। हालांकि यह शाब्दिक अर्थ में सामने था। मुझे पता है कि आप गुस्से में हैं, डेमियन, लेकिन आप देखिए। डॉक्टर विलियम, जो खून से सना खंजर पकड़े हुए थे, डेमियन के करीब 3 कदम चले। उन्होंने मरते हुए आदमी को देखकर मुस्कुराया और ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें अपने इस शोध को अपने नाम से जारी नहीं करने दे सकता। मुझे इस एआई सिस्टम को बनाने में सफलता मिलने के बाद डॉक्टर विलियम ने नीले होलोग्राम को देखा जो उनके बगल में तैर रहा था। होलोग्राम के नीचे एक घुमावदार कटोरे के आकार की संरचना थी जो जीवंत नीली रोशनी से जगमगा रही थी। ये डेमियन का शोध और वर्षों की कड़ी मेहनत थी, एक एआई प्रणाली जिसे नैदानिक उद्देश्यों के लिए बनाया और डिजाइन किया गया था। डेमियन ने इसका नाम दान रखा, उन उद्देश्यों के आधार पर जिन्हें ये पूरा कर सकता था। निदान, बीमारियों के इलाज और न्यूरोग्राफी। अस्तित्व में मौजूद सभी नैदानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सबसे अधिक क्षमता थी। क्लोवर सिटी के नंबर 1 विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक धारक के रूप में स्नातक करने वाले डेमियन ने इस एआई सिस्टम को काम करने के लिए कई साल बिताए थे। एक बार रिलीज होने के बाद डेमियन को अपने चिकित्सा कौशल के लिए प्रसिद्ध होना तय था। विलियम पहले से ही इस तथ्य से काफी निराश था कि इस व्यक्ति ने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था। अगर उन्हें इस लड़के के ज्ञान और कौशल की गहराई का पता लगाना था तो विलियम को चिंता थी कि डेमियन उनकी स्थिति के लिए खतरा बन जाएगा। जब विलियम ने डेमियन को अपने सहायक के रूप में चुना तो उसे विश्वास था कि वह आदमी उसका अद्भुत दाहिना हाथ बन जाएगा। हालांकि वह एक सहायक चाहता था, लेकिन यदि उसका सहायक उससे आगे निकल गया तो उसका क्या होगा? चूंकि वह डेमियन और उसके कौशल को दबा नहीं सका तो वह इस खतरे को भी खत्म कर सकता है। हमने डेटा एकत्र किया, प्रोफेसर, विलियम अपने साथ लाए गए लोगों में से एक ने रिकॉर्ड और डेटा रूम से बाहर निकलते हुए पीछे से कहा। वो विलियम के पास गया और उसे वे जर्नल दिखाए जो उसने एकत्र किए थे। डेटा रूम। विलियम ने उस पेन ड्राइव और जर्नल को देखा जो उसके लोगों ने एकत्र किया था और मुस्कुराया। उन्होंने डेमियन की ओर देखा और कहा, चिंता मत करो मेरे बेटे, इतने वर्षों तक मेरी खातिर इतनी मेहनत करने के लिए मैं तुम्हें कुछ सेकंड का गौरव प्रदान करूंगा। उसने अपने हाथ में पकड़ा खंजर अपने साथ लाए ठगों की ओर फेंका और कहा, इस जगह को जला दो, पीछे कोई निशान मत छोड़ना। उसने डेमियन की ओर बुरी नजरों से देखा और पागल भाव से मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया को बता दे कि एक गरीब अनाथ दुनिया की भलाई के लिए काम करते हुए मर गया, लेकिन अफसोस कि उसके प्रयास बर्बाद हो गए। और मैं, जो मेरे बहुमूल्य छात्र की कड़ी मेहनत को बर्बाद होते नहीं देख सका, उसने मेरा नाम सबको बता दिया। हा 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 हा। वह आदमी बिना पीछे देखे चला गया। डेमियन को एकांत प्रयोगशाला में अकेला छोड़ दिया गया जिसमें जल्द ही आग लगा दी गई। जैसे ही आग की लपटों ने डेमियन को घेर लिया उसने अपनी आंखें बंद कर ली और निराशा की एक आखिरी चीख निकाली। यह उचित नहीं है, इस तरह मरना उचित नहीं है। हालांकि भीषण आग ने उसकी उग्र दहाड़ के साथ साथ उसे भी दबा दिया। लड़खड़ाती सांसें। दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। एक नया इनपुट डिवाइस मिला है, सिस्टम को रीबूट किया जा सकता है। रीबूटिंग शुरू हुई। क्या हो रहा है? मुझे मत बताओ कि उस विकृत कमीने ने मेरी लाश के साथ कुछ किया। डेमियन ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए गुस्से से सोचा। रीबूटिंग सिस्टम 20% पूर्ण, 50%, 90%, 100%। स्थानांतरण पूरा हुआ। एआई डैन। कैक। डेमियन ने हाँफते हुए अपनी आंखें खोलीं। जब वह जमीन पर लेटा तो उसकी आंखों के सामने एक चमकीला नीला आकाश आ गया। क्या मैं मरा नहीं हूं? जब वो आग की लपटों के समुद्र में दफन हो गया तो ये कैसे संभव हुआ? घातक चोट का पता लगाना विफल। सुलभ जानकारी एकत्र करने की अनुमति मांगना। सुलभ जानकारी एकत्र करने की अनुमति मांगना। मेजबान से सुलभ जानकारी एकत्र करने की अनुमति मांगना। डेमियन के सिर के अंदर वही यांत्रिक आवाज गूंज उठी जो पहले से ही दर्द से छटपटा रही थी। जितना अधिक आवाज बोलती थी उतना ही अधिक उसके सिर पर चोट लगती थी। डेमियन ने अपने सिर को उस हाथ से पकड़ लिया जिसे वह हिला सकता था और दहाड़ते हुए बोला, अर्क चुप रहो। तुरंत उसके सिर में गूंज रही आवाज बंद हो गई।
डेमियन ने राहत की सांस ली, लेकिन 2 सेकंड बाद उसकी आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन आ गई। स्क्रीन पर आते ही डेमियन झेप गया। यह क्या है? सिस्टम मेजबान की इच्छाओं को स्वीकार करता है। वॉइस कमांड बंद कर दिए गए हैं। क्या? डेमियन को यकीन था कि वो मतभ्रम कर रहा था, लेकिन क्यों? यह क्या था? और उसके जीवन की सुखद यादों वाले 7 मिनट कहाँ गए? उन्हें उसकी मृत्यु से पहले बजाया जाना चाहिए था, है ना? क्या मेजबान को यकीन है कि उसके पास 7 मिनट तक सुनाए जाने लायक पर्याप्त सुखद यादें हैं? डेमियन, चैप्टर 2 द बेस्ट। तुम क्या हो और मैं कहाँ हूँ? डेमियन ने जमीन से उठने की कोशिश की। उसने अपने हाथ सख्त सतह पर रखे और खुद को जमीन से धकेलने की कोशिश की। हालांकि वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका और वापस जमीन पर गिर गया। मेजबान से न हिलने का अनुरोध करते हुए सिस्टम मेजबान के शरीर को गंभीर क्षति का पता लगा रहा है। जैसे ही शरीर जो दर्द के कारण सुन्न हो गया था, धीरे धीरे ठीक होने लगा, डेमियन ने भी देखा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ थी। एक तेज, जलन वाला दर्द जो हर सेकंड मजबूत होता गया और उसके पूरे पेट में फैलने लगा। शिट, डेमियन कराह उठा जब दर्द की लहर ने आखिरकार उस पर पूरा प्रभाव डाला। मेजबान से सुलभ जानकारी एकत्र करने की अनुमति मांगना। अनुमति दी गई। अनुमति प्रदान की गई। डेमियन ने अपने दांत पीस लिए। उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अगर उसे जीवित रहने का एक और मौका दिया जाता तो वो मरना नहीं चाहता था। इस बार वो अंत तक जीवित रहने वाला था। मेजबान की स्थिति तक पहुंचना। परीक्षा पूरी हो गई है, कृपया एक नज़र डालें। पहले डेमियन पूछ ही सका कि क्या हो रहा है। उसके सामने एक और स्क्रीन खुल गई। हालांकि इस स्क्रीन पर कोई शब्द प्रदर्शित नहीं हुआ। इसके बजाय इसने उसे अन्य रिपोर्टों के साथ एक एक्स-रे दिखाया। अरे, क्या तुम गंभीर हो? नहीं, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। कोई रास्ता नहीं है। डेमियन ने अपनी रिपोर्ट पढ़ने के बाद वह इतना चौंक गया कि वह सीधे बैठ गया। उसने नीचे अपने पेट की ओर देखा और उसकी स्थिति वास्तव में नीली स्क्रीन पर प्रदर्शित सामग्री के समान थी। उसके पेट पर एक बड़ा घाव था जो इतना गहरा हो गया था कि उसकी आंतें लगभग बाहर लटक रही थीं, यहाँ तक कि जमीन पर खून भी कोई मजाक की बात नहीं थी। डेमियन ने अपने भयानक घाव को देखा और 2 सेकंड बाद वह हंसने लगा। हालांकि उनकी हंसी में कोई हास्य नहीं था। प्रिय भगवान, अगर तुम मुझे किसी भी तरह से मारने ही वाले थे तो एक ही बार में मार डालो। मुझे 2 बार मारकर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सिस्टम ने भावनाओं के उथल पुथल का पता लगाया है। सिस्टम मेजबान से शांत रहने का अनुरोध करता है। आपके लिए ये कहना आसान है, यह आप नहीं हैं जिन्हें 2 बार मरना है। डेमियन वापस जमीन पर गिर गया। चूंकि वह वैसे भी मरने वाला था, इसलिए वह अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर वह अस्पताल में होता तो कम से कम उसके पास उपकरण तो होते। अब जब वह बीच मझधार में पड़ा हुआ है तो वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकल पाता? उसे गंभीर चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी, जिसमें रक्त आधान और घाव को बंद करना शामिल था। सौभाग्य से बड़ी आंत नहीं कटी, नहीं तो मल पूरे पेट की गुहा में फैल जाता। डेमियन ने आह भरते हुए सोचा, कम से कम उनकी मौत इतनी दर्दनाक तो नहीं होगी। होस्ट, क्या आप बहुत जल्दी हार नहीं मान रहे हैं? डेमियन को अपने माथे में एक नस में ऐंठन महसूस हुई और उसने अपनी आंखें घुमाई और कर्कश स्वर में बोला, आप क्या जानते हैं? आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के बिना क्या आपको लगता है कि मैं जीवित रह सकता हूं? किसने कहा कि आपके पास आवश्यक उपकरण नहीं है? क्या? हुश! डेमियन के सामने एक और स्क्रीन दिखाई दी। ये स्क्रीन पहले 2 से अलग थी। यह उनके चेहरे से बड़ी थी और इसमें चिकित्सा उपकरणों और पुस्तकों की छवियां थीं। स्क्रीन का शीर्ष रंग बिरंगा था और छोटे क्यूब्स के अंदर लगे उपकरण गोल गोल घूम रहे थे, जैसे कि उन्हें किसी प्लेटफॉर्म पर घुमाया जा रहा हो, जबकि दूसरी पंक्ति से आगे का उपकरण काले रंग से ढका हुआ था। ये अवश्य ही दुर्गम होंगे, डेमियन ने बुदबुदाया। उसकी आंखें उपकरण के उन टुकड़ों पर टिकी थीं जिन्हें अभी खोला जाना बाकी था। इसने उन्हें उस गेमिंग इंटरफेस की याद दिला दी जो उन्होंने एक बार खेला था। हालांकि डेमियन ने बाकी उपकरणों की दुर्गमता पर विचार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना हाथ उठाया और स्थानीय सैनिटाइजर के साथ स्कैल्पेल, एनेस्थीसिया, सुई और धागे पर टैप किया। रक्त आदान प्रणाली अभी भी अनलॉक नहीं हुई थी, लेकिन डेमियन के पास इस पर विलाप करने का समय नहीं था। उसने अपने शरीर को कठिनाई से ऊपर धकेला। एक बार जब वह सीधा बैठा तो उसने एनेस्थीसिया देने से पहले अपने हाथ साफ किए। ओह! डेमियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि सुई की चुभन कोमल त्वचा पर और भी अधिक दर्दनाक महसूस हुई, जो जगह जगह कटी हुई थी। एक बार एनेस्थीसिया देने के बाद डेमियन ने इसके प्रभावी होने का इंतजार किया, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। सेंसिंग अपने निचले आधे हिस्से को सुन्न महसूस करते हुए डेमियन ने स्कैल्पेल उठाया। यहाँ कुछ नहीं होगा, कटौती की। उसकी नज़र घाव पर लौटने से पहले अफसोस के साथ ट्रेनेक्सेमिक एसिड पर पड़ी, जो बंद था और पहुंच से बाहर था। ठीक है, चलो इसे खत्म करते हैं। सड़े हुए मांस की देखभाल करने के बाद डेमियन ने घाव को सिल दिया सुई और धागे के साथ। जब उसने छुरी से धागा तोड़ दिया तो रुकने से पहले उसका हाथ बिना किसी रुकावट के चला गया। भगवान का शुक्र है, डेमियन ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि खून रुक गया है। घाव से पानी बह रहा था। भले ही यह एक आदर्श सर्जरी नहीं थी, डेमियन शिकायत नहीं कर रहा था क्योंकि यह उसके जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त था।
मेज़बान ने सफलतापूर्वक एक जीवन बचाया है। जीवन रक्षक अनुग्रह जोड़ 1। क्या मेज़बान घाव को एक बार में ठीक करने के लिए तत्काल उपचार का उपयोग करना चाहता है? डेमियन, क्या आप कुछ सेकंड पहले मुझे यह विशेष इनाम नहीं दे सकते थे? डेमियन ने अपने हाथ सामने फैलाकर तथाकथित सिस्टम पर सवाल उठाया। सिस्टम मेजबान के शब्दों का अर्थ नहीं समझता है। कृपया इसे सरल शब्दों में दोहराएं। आप छोटे। डेमियन ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपने गुस्से को दबाने से पहले सांस छोड़ी। फिर उन्होंने अपना प्रश्न बदलते हुए कहा, आपने मुझसे खुद का इलाज करने के लिए क्यों कहा, यदि आप मेरे द्वारा स्कैल्पेल उठाए बिना ऐसा कर सकते थे? डैन डेमियन हस्टन को एक महान डॉक्टर बनाने के लिए मौजूद है। क्या वह नहीं? क्या मेज़बान ने पूछे जाने से पहले दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं की थी डैन बनाने के लिए? वह डेमियन ने कहने से पहले अपनी भौहें सिकोड़ ली। मैं एक बनना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अब और जारी रखना चाहता हूँ। उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसकी कुशलता उसके वरिष्ठ से अधिक थी। ये जानने के बाद कि आगे क्या खतरे हैं, वो उसी रास्ते पर क्यों चलेगा? तो आइए होस्ट से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करें। सिस्टम आपको डेमियन हस्टन की शक्ल दिखाकर प्रेरित करेगा, जो सख्त तौर पर डॉक्टर बनना चाहता था। नहीं, रुको, उसका काला इतिहास नहीं। हा हा हा। चैप्टर 3 हाइना बीस्टमैन। नशे में हंसी की आवाज़ से डेमियन के कान भर गए और जब उसने स्क्रीन पर देखा तो शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई, जहां वह एक छोटे से रेस्तरां में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसे ये दिन याद आ गया। ये तब था जब उसकी 3 साल की प्रेमिका को धोखा देते हुए पकड़ा गया था। उसने उसे अपने अपार्टमेंट में किसी अन्य व्यक्ति के साथ पाया और फिर भी उसके चेहरे पर अपराध का जरा भी भाव नहीं दिखा। इसके बजाय वह आगे बढ़ी और बोली, मैं तुम्हारे जैसे अनाथ का अनुसरण करने के बजाय बेहतर जीवन जीना चाहती हूँ। क्या मैं ऐसा चाह रही हूँ जो गलत है? तो डेमियन ने नशे में धुत होने से पहले अपने दोस्तों को बदमाश कहा था। मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, बस आप इंतजार करें। डेमियन, जो अपने वर्तमान से बहुत छोटा लग रहा था, उसके हाथ में सस्ती शराब का एक गिलास था और वह ऊंची आवाज में शेखी बघार रहा था। एक बार मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं सैकड़ों से अधिक लोगों की जान बचाऊंगा और हर कोई मेरा नाम जान लेगा और मैं एक आरामदायक जीवन जीऊंगा। मेरे पास कारें होंगी, एक अच्छा घर होगा और नौकर होंगे जो मेरे लिए खाना बनाएंगे और साफ सफाई करेंगे। मुझे अब जैसी गंदगी नहीं करनी होगी। डेमियन ने एक घूंट में अपना पेय समाप्त कर दिया। हौंफने से पहले उसने अपना गिलास मेज पर पटक दिया। और मेरे पास ऐसी लड़कियों का एक झुंड होगा जो मेरे अनमोल हाथों को थामने के लिए मर जाएंगी। मेरे पास एक लड़की दाईं ओर और दूसरी बाईं ओर होगी। ज़ोई को धोखा देने पर पछतावा होगा। मैं बस रुको। डेमियन ने अपना चेहरा अपने हाथ से ढंक लिया और दूसरे को ऊपर उठा लिया। मुझे ये शब्द याद हैं, इन्हें दोबारा बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपने सपनों के प्रति सच्चे नहीं रह सकते, वे कूड़ा हैं। इसलिए सिस्टम ने होस्ट को कॉल करने का निर्णय लिया है। ट्रैश। अरे वहाँ एक सेकंड रुकें। डेमियन ने अपना हाथ नीचे किया और स्क्रीन की ओर देखा। अगर आप डैन हैं तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि प्रयोगशाला में क्या हुआ था, है ना? ये सब मेरे पागल कौशल के कारण था कि मैं मारा गया था, इसलिए मैं। सिस्टम आपत्ति करना चाहेगा। मेज़बान के मारे जाने का कारण उसकी कुशलताएं नहीं बल्कि उसकी निर्णय क्षमता की कमी थी। गलत लोगों पर भरोसा करने के कारण मेज़बान की अंततः मृत्यु हो गई। डैन उन लोगों को मूर्ख समझता है जो दूसरों पर भोलेपन से भरोसा करते हैं, तो यह मेज़बान के खाते में एक नया शीर्षक जोड़ देगा, मूर्ख। अब क्या मेज़बान दूसरा मौका बर्बाद कर देगा जो उसे केवल भाग्य से मिला था और अपने डर के कारण अपना जीवन बर्बाद कर देगा, या क्या वह दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर बनने और अपने सपने को साकार करने का विकल्प चुनेगा? एक कचरा या एक स्वर्गीय डॉक्टर, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? डेमियन ने अपने दांत पीस लिए। जितना उसे डैन की बातों को नकारना अच्छा लगता, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह सही था। ठीक है, डेमियन ने जोर से चिल्लाया, मैं दूसरा विकल्प चुनूंगा। मैं एक स्वर्गीय डॉक्टर बनूंगा, ठीक है? सिस्टम ने होस्ट की प्रोफाइल से ट्रैश और फूल के टैग हटा दिए हैं। धन्यवाद। डेमियन ने एक आह भरी जब उसने तत्काल उपचार कौशल का उपयोग पुरस्कार के रूप में किया जो उसे पहले दिया गया था। तत्काल उपचार का उपयोग किया गया। वर्तमान त्वरित उपचार। उनके पेट के निचले हिस्से की जलन गायब हो गई और जो घाव 3 से 4 महीने में ठीक हो जाना चाहिए था वह तुरंत ठीक हो गया। केवल एक निशान पीछे छूट गया था, लेकिन डेमियन को कोई शिकायत नहीं थी। घाव इतना गहरा था कि उन्हें 4 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होने के कारण डेमियन 3 सप्ताह या 3 महीने से अधिक समय तक बिस्तर पर नहीं रह सकता था। सौभाग्य से उसके पास डैन था। अब चलो चारों ओर नजर डालें। क्या हम अब जबकि वह ठीक महसूस कर रहा था, डेमियन उसके वर्तमान स्थान के बारे में और अधिक जानना चाहता था। उसकी लाश कहाँ फेंकी गई, इस पर निर्भर करते हुए उसे शहर लौटने में काफ़ी समय लगेगा। बेशक वह आगे बढ़कर बदला लेने वाला नहीं था। डेमियन ऐसा करने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं था। विलियम की वर्तमान ताकत के साथ यह एक चींटी को कुचलने जितना आसान होता अगर वह आदमी उससे निपटता। डेमियन को इसका प्रत्यक्ष अनुभव था। वह बस इतना चाहता था कि वह अपने घर में बचाए हुए पैसे और अपने कार्ड ले ले और कहीं छिप जाए। हालांकि उसके विचार अचानक रुक गए जब उसने अपना सिर पीछे झुकाया और आकाश की ओर देखा।
साफ नीले आसमान में डेमियन ने अपने सिर के ऊपर एक बड़ी चीज को उड़ते हुए देखा। हालांकि वह न तो हवाई जहाज था और न ही हेलीकॉप्टर था। यह एक ड्रैगन था। डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके चेहरे से सारा खून बह गया। ड्रैगन, वो एक अजगर को देख रहा था। डैन, कमीने, तुम मुझे कहाँ ले आए? डेमियन हकलाने लगा और वह जल्दी से वापस जमीन पर लेट गया। वो ऐसा दिखावा करने जा रहा था कि वो मर गया है, जब तक कि वो विशाल चीज उसके पास से उड़ नहीं गई। सिस्टम मेजबान से विनती करता है कि वो सिस्टम को ऐसे अभद्र और भद्दे नामों से न बुलाए। क्या यह महत्वपूर्ण है? डेमियन उस छोटे से व्यक्ति पर चिल्लाया जो गलत विषय पर पकड़ बना रहा था। मैं कहाँ हूँ? तुम मुझे कहाँ ले आए? क्या ये भी मेरी दुनिया है? ये दूसरे आयाम में एक छोटा शहर है। जिस ड्रैगन को आप अपने ऊपर उड़ते हुए देख रहे हैं वह एक जानवर आदमी है, और जिस शहर में हम इस समय हैं उसे ब्रिस्टोरिया कहा जाता है। तो ये पृथ्वी नहीं है? डेमियन ने अपनी आंखें बेतहाशा बाहर निकालकर सवाल किया। फिर मेरे शरीर का क्या? मेरा पैसा और धरती पर मेरा घर? डैन मेजबान की आशावादिता से आश्चर्यचकित है। ऐसी खतरनाक आग के साथ मेजबान के लिए ये कैसे संभव हो सकता है जीवित बचना? मेजबान के कब्जे के लिए इस जहाज को ढूंढने से पहले कई आयामों और ऊर्जा जेबों के माध्यम से कूदने के दौरान सिस्टम लंबा और कठिन लग रहा था। डेमियन को ये समझने में काफी समय लगा कि वह अब डेमियन हस्टन नहीं है, बल्कि किसी अन्य शरीर पर कब्जा कर रहा है। फिर मैं कौन हूँ? उसने अपनी उंगली कसकर भींचते हुए पूछा। धिक्कार है, विलियम। वह वास्तव में उससे छुटकारा पाने में सफल रहा। हालांकि भले ही डेमियन के दिल में गुस्सा था, लेकिन वह इससे अंधा नहीं हुआ था। एक अनाथ के रूप में वह एक बात के बारे में बहुत स्पष्ट थे। जिनके पास कोई शक्ति नहीं है उन्हें केवल मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और डेमियन विलियम के हाथों का एक ऐसा मोहरा था। भले ही वह अपने शरीर में पुनर्जीवित हो गया हो, फिर भी वो विलियम के विरुद्ध क्या कर सकता था? उनके अध्ययन को विलियम ने आर्थिक रूप से भी समर्थन दिया क्योंकि डेमियन के पास पैसे नहीं थे। उसके जैसा गरीब अनाथ वो विलियम जैसे व्यक्ति का क्या कर सकता था? ये जहाज ब्रिस्टोरिया के युवराज का था। आपने क्या कहा? युवराज। डेमियन उत्साह से सीधा बैठ गया। जब उसने सोचा कि आखिरकार वह आराम की जिंदगी कैसे जी सकता है, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कृपया ध्यान दें, मेजबान, ये शव ब्रिस्टोरिया देश के युवराज का हुआ करता था, लेकिन उसके बाद उसके जैविक भाई ने उसका निपटान कर दिया और शाही परिवार की वंशावली से हटा दिया गया। जब डेमियन ने सिस्टम की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। निस्तारण किया गया, न्यूक्लियस नष्ट हो गया। क्या ये बहुत बुरा नहीं था? और इसमें और भी बहुत कुछ है, डेमियन ने हताशा में कहा। हाँ, सिस्टम ने जो स्मृतियों का पता लगाया था उसके अनुसार इस छोटे से शहर की एकमात्र महिला जनरल से शादी करने से पहले मेजबान के पूर्ववर्ती को भी गुलाम के रूप में ब्रांडेड किया गया था। जाहिरा तौर पर यह वर्तमान सम्राट द्वारा महिला जनरल को जंजीरों में जकड़ने के लिए किया गया था, विस्टोरिया वोल्फ के नाम से। डेमियन ने अपने चेहरे पर मैंने एक मक्खी खा ली है भाव के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि वह व्यवहारिक रूप से एक नौसिखिया था और उसे इस दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी डेमियन को एक बात समझ में आ गई। उसका वह घटिया भाई उसके खून के लिए बाहर था। चेन डाउन एकमात्र महिला जनरल, किसी गुलाम से उसकी शादी कराकर उसे अपमानित करने जैसा। हा, डेमियन हंसा जबकि उसके गालों से आंसू बह निकले। वह गड़बड़ था। हो सकता है कि वह नरक में चला गया हो और राक्षसों को उसकी आत्मा पर हमला करने दे। वो इससे बेहतर होता। जब आप उदास महसूस कर रहे हैं तो मेजबान क्यों हंस रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, डेमियन ने निराश और मजाकिया दोनों महसूस करते हुए जवाब दिया। वो इस समय किस तरह की उलझी हुई स्थिति में था? उसे खुशी थी कि उसे एक और मौका दिया गया, लेकिन उसकी स्थिति क्या ये थोड़ी कम दुखद नहीं हो सकती? मनुष्य निश्चित रूप से जटिल हैं। डेमियन, ये कलंकित व्यवस्था उस आदमी की तरह क्यों बात कर रही थी जो अपनी प्रेमिका के साथ अपनी पहली लड़ाई का अनुभव कर रहा है? उसने आह भरी और अनुरोध किया, डैन, क्या आप इस शरीर की यादें मुझे हस्तांतरित कर सकते हैं? हाँ। एक सेकंड बाद डेमियन को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसके दिमाग में एक के बाद एक यादें उमड़ने लगीं और जब तक प्रक्रिया रुकी तब तक डेमियन पसीने से लथपथ हो चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और यादों को पचा लिया। उसकी स्थिति वास्तव में उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक खराब थी। कुछ भी हो, चलो प्रवाह के साथ चलते हैं। उसने अपना सिर उठाया और साफ नीले आकाश की ओर देखा और स्वच्छ हवा में सांस ली। दान बनाने के लिए वो वर्षों तक प्रयोगशाला के अंदर बंद रहे। ऐसा लग रहा था कि डेमियन भूल गया है कि सूरज की रोशनी में रहने का क्या मतलब है। ठीक है, चूंकि मेरे पास दूसरा मौका है, मैं अपना जीवन पूरी तरह जीऊंगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चिल्लाया, उसे जो भी पछतावा है वो इस जीवन में उसे पूरा करना सुनिश्चित करेगा। कौन जानता है कि शायद वो इस जीवन में महिलाओं के साथ भाग्यशाली हो सकता है। हे, बस मजाक कर रहा हूँ। डेमियन जमीन से उठ खड़ा हुआ और अपने कपड़ों पर लगी गंदगी को थपथपाया। अब क्या हम घर वापस चलें, डैन? डेमियन ने सिस्टम से कहा। यदि आप घर वापस जाना चाहते हैं तो दाएं मुड़ें, मेजबान। जरूर।
डेमियन ने उस रास्ते का अनुसरण किया जो इस शरीर के घर तक जाता था जिस पर उसने कब्जा कर लिया था। हालांकि डेमियन बहुत दूर भी नहीं गया जब खांसी खांसी, कोई मुझे बचा लो, दर्द होता है, ये बहुत दर्दनाक है। पिताजी, आप कहाँ हैं? माँ, मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ। क्या? डेमियन घूमा और उस दिशा में चला गया जहाँ से दर्द की चीखें आ रही थीं। चलते चलते वह एक खड़ी ढलान के सामने रुक गया। एक घने पेड़ के तने के पीछे छुपते हुए डेमियन ने सामने का नजारा देखा। ये कोलाहल था। जानवर और औरतें जमीन पर पड़े हुए थे, कुछ पहले ही मर चुके थे जबकि जो इस समय जीवित थे वे अपने घावों को पकड़कर दर्द में रो रहे थे। चिकित्सक कहाँ है? एक बुजुर्ग व्यक्ति छोटे से गांव में लंगड़ाते हुए घूम रहा था और उन लोगों के शवों को देख रहा था जो मर चुके थे और जो मरने के करीब थे। चिकित्सक इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। जनजाति नेता, उनमें से एक व्यक्ति ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, ये चोटें बहुत गंभीर हैं, मुझे डर है कि अब केवल जानवर भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। जब बुजुर्ग जनजाति नेता ने सुना कि यह स्थिति उनके हाथ से बाहर है उपचारकर्ता, उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। शुरुआत में उनका गांव छोटा था, लेकिन अब 50 से अधिक लकड़बग्गे मारे गए और 70 से अधिक घायल हो गए। उसे डर था कि उनकी जनजाति का भविष्य सुचारू नहीं होगा। चैप्टर 4 नॉट अ हीलर बट अ डॉक्टर। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इतने सारे लकड़बग्गा जानवर पुरुषों और महिलाओं को मरने नहीं दे सकते। कहने की जरूरत नहीं है, वहाँ युवा भी हैं, जनजाति नेता ने आह भरते हुए कहा। वह जनजाति के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। उसे आशा थी कि जो पशु चिकित्सक उपचारक की तलाश में गए थे वे जल्द ही लौट आएंगे। कोई आ रहा है, एक पशुवधू चिल्लाई क्योंकि वह भी जनजाति के प्रवेश द्वार को देख रही थी। जैसे ही वह जोर से चिल्लाई, बाकी जानवर प्रवेश द्वार की दिशा में देखने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नजरें प्रवेश द्वार की ओर घुमाई तो उन्हें केवल अपने ही कबीले के लोग नजर आए। उनमें से प्रत्येक अपने चेहरे पर हारा हुआ भाव लेकर लौट रहा था। क्या हुआ? जनजाति नेता के बेटे ने जब देखा कि ये लोग अपने साथ कोई उपचारक लाए बिना ही लौट आए तो वह दौड़कर आगे आया। चिकित्सक कहाँ है? हम एक को वापस नहीं ला सके, खोज दल के नेता ने गंभीर और व्यथित अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया। कोई भी चिकित्सक हमारी जनजाति का इलाज करने के लिए सहमत नहीं हुआ, चाहे हम कितनी भी विनती करें। उन सभी ने आने से इनकार कर दिया। जैसे ही ये शब्द गिरे, पूरी जनजाति में और भी अधिक शोर मच गया क्योंकि घायलों के साथ साथ उनके प्रियजनों के दिलों में भी भय भर गया। जितनी बड़ी आशा उतनी ही बड़ी निराशा। इस प्रकार जब आदिवासियों को पता चला कि कोई भी उपचारक उन्हें बचाने वाला नहीं है तो वे और भी अधिक जोर से रोने लगे। कुछ अपने बच्चों के लिए रोए जबकि कुछ अपने जीवनसाथी के लिए रोए। डैन, क्या हो रहा है? डेमियन ने एआई सिस्टम से पूछा। पूर्ववर्ती की स्मृतियों के अनुसार ये लकड़बग्गे जानवरों की एक छोटी जनजाति है। उनका कबीला शहर के बाहरी इलाके में स्थित है जहां जंगली जानवरों के हमले काफी प्रमुख हैं। ये संभवतः उसी हमले का परिणाम है क्योंकि जानवर के पंजे द्वारा हमला किए जाने के बाद पूर्ववर्ती की मृत्यु हो गई थी। केवल तब डेमियन को समझ आया कि उसके पेट पर घाव इतने गहरे क्यों थे। इस शव के पिछले मालिक पर किसी इंसान की बजाय किसी जानवर ने हमला किया था। फिर ये उपचारकर्ता किस चीज़ की बात करते हैं? डेमियन आदिवासियों की मदद करना चाहता था लेकिन वह कुछ भी परेशानी भरा नहीं उठाना चाहता था। अगर इन चोटों का इलाज किसी चिकित्सक द्वारा किया जा सकता है तो वो इस जगह से भाग भी सकता है। उसने ये सवाल क्यों पूछा? ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही उन्हें पिछले मालिक की यादें मिली, फिर भी वे उलझी हुई थीं। इस दुनिया में चिकित्सकों को जादुई शक्तियां प्राप्त हैं। वे अपने जादुई कौशल से घायलों और बीमारों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनकी शक्तियों की विभिन्न सीमाएं हैं। वे केवल छोटी चोटों को ही ठीक कर सकते हैं और यदि उन्हें बड़ी चोटों को ठीक करने के लिए मजबूर किया जाता है तो चोटों के दोबारा होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। यही कारण है कि इस दुनिया में मृत्यु दर लगभग 78% है। मेज़बान, इन जानवरों को एक चिकित्सक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। उन्हें एक कुशल डॉक्टर द्वारा इलाज करने की आवश्यकता है। डेमियन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया क्योंकि वह उन जानवरों की जनजाति को देख रहा था जो सभी आशा खो चुके थे। सच कहूं तो वह वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था, लकड़बग्गे जानवरों की एक जनजाति के बीच में कूदने के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जमीन पर पीड़ित बच्चों पर पड़ी, वह उस समय में वापस चला गया जब वह अनाथालय में अकेला था और उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता था। हर बार जब उसे सर्दी या बुखार हुआ तो डेमियन को उम्मीद थी कि कोई आएगा और उसकी मदद करेगा, लेकिन क्या कभी कोई उसकी मदद के लिए आया? नहीं। चलो चलें, डेमियन ने डैन से कहा और वह अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ चट्टान से नीचे चला गया। वह भयभीत हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक डॉक्टर के रूप में अपनी जिम्मेदारी छोड़ देंगे। चूंकि वह इन लोगों की जान बचा सकता है तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। उसके पैर खड़ी ढलान से नीचे की ओर बढ़ रहे थे और डेमियन को जनजाति के प्रवेश द्वार के सामने रुकने में देर नहीं लगी। जहां वो खड़ा था वहां खून और मांस की गंध आ रही थी। डेमियन ने जानवरों के क्षेत्र के अंदर जाने से पहले अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यहाँ कुछ नहीं होगा, वो बुदबुदाया। माफ करें, उसने जनजाति के लोगों से कहा। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो इन लोगों का इलाज कर सके? आप कौन हैं? क्या आप चिकित्सक हैं? जनजाति के मुखिया ने डेमियन से सवाल किया। नहीं, मैं कोई उपचारकर्ता नहीं हूँ,
लेकिन एक डॉक्टर और मैं इन मरीजों का इलाज कर सकते हैं। डेमियन को पता था कि डॉक्टर की अवधारणा इस दुनिया के लिए अज्ञात थी, लेकिन इसने उसके लिए अच्छा काम किया। भले ही उसे ये घोषित करना पड़े कि वह एक उपचारक था, उसके पास समर्थन करने के लिए कोई जादुई शक्तियां नहीं थी। उनके दावे खुद को चिकित्सक के बजाय डॉक्टर कहते रहना बेहतर था। डॉक्टर, यह क्या है? जनजाति नेता के बेटे जले ने चेहरे पर झुंझलाहट के साथ पूछा। चीज पहले। बेशक, आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने इसे अभी पेश किया है। डेमियन ने अपने माथे से पसीने की एक बूंद के साथ सोचा। एक डॉक्टर वो व्यक्ति होता है जो जादुई शक्तियों का उपयोग किए बिना अपने मरीजों का इलाज कर सकता है, डेमियन ने समझाया जनजाति के सदस्यों की ओर, और बदले में उसे बहुत सी नजरें मिली। कुछ तिरस्कारपूर्ण थी, कुछ सवाल करने वाली थी और कुछ अविश्वासपूर्ण थी। इनमें से एक भी नज़र विश्वास से भरी नहीं थी। क्या आप हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? पशुपालक चले आगे। उसने केवल एक जोड़ी चमड़े की पैंट पहनी हुई थी। उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा कई घावों से ढका हुआ था। उसने डेमियन की ओर देखा और कहा, यदि आप सोचते हैं कि आप इस समय हमारी स्थिति का मजाक बना सकते हैं तो फिर तुम बहुत गलत हो लड़के। रॉबिन, शांत रहो, जेल ने उस जानवर से कहा जो डेमियन को धमकी दे रहा था। वह युवक की ओर मुड़ा और उससे कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें चले जाना चाहिए। भले ही हम लकड़बग्गे हैं, हम सम्मान के साथ मरने के लायक हैं। वो सोचता है कि आप उन लोगों में से हैं जो उनके कबीले को हेय दृष्टि से देखते हैं। चैप्टर 5 बनपी वुल्फ पॉइजन। हालांकि हर कोई एक ही रास्ते पर नहीं चलता था, लेकिन लकड़बग्गों के खिलाफ सामाजिक कलंक काफी मजबूत था और उन्हें अन्य जनजातियों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था। यही कारण था कि चिकित्सकों ने काम लेने से इनकार कर दिया। ये संभवतः उनके भुगतान में धोखाधड़ी के डर के कारण था, लेकिन पैसे के अलावा डेमियन के पास इन रोगियों का इलाज करने के अपने कारण थे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? डेमियन ने जनजाति के सदस्यों से पूछा। मुझे नहीं पता कि कोई उपचारकर्ता इस मामले को उठाएगा या नहीं। ऐसा होने की संभावना काफी कम है न? मैं सही? तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं उनकी चोटों पर एक नज़र डालूं? कौन जानता है कि शायद मैं उन्हें किसी भी उपचारकर्ता से बेहतर ठीक कर सकता हूं? क्या तुम खुद ही चले जाओगे या मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं? रॉबिन ने अपनी मुट्ठी उठाई जो डेमियन के चेहरे के आकार की थी और उसे दिखाया। अगर तुम्हें चलने में परेशानी हो रही है तो बस कहो। डेमियन ने अपनी उंगलियां भींच लीं। उसे लग रहा था कि यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी। इस आदमी ने जो भी कहा उसका मतलब यही था। अगर वह नहीं गया तो रॉबिन नाम का यह आदमी उसे छोड़ देगा। हालांकि वे मरने वाले हैं, डेमियन ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही डैन ने कौशल को सक्रिय किया, अवलोकन की आंख जिसने डेमियन को एक मरीज की त्वचा और मांस के पार देखने की अनुमति दी। अच्छा, इस तरह मुझे एक्सरे मशीन न होने के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी, डेमियन ने सोचा जब उसने जमीन पर पड़े मरीज के शरीर की सावधानीपूर्वक जांच की। आप? रॉबिन ने मुड़कर डेमियन को मारने के लिए अपनी मुठ्ठियां उठाईं, लेकिन डेमियन जरा भी नहीं हिला, बल्कि कठोर भाव से रॉबिन को घूरता रहा। उन्होंने कहा, भले ही आप मुझे उनका इलाज न करने दें, वे मर जाएंगे, तो मुझे मौका क्यों नहीं देते? उन्होंने पहले ही कुछ रोगियों की जांच की थी और निदान के साथ साथ उपचार योजनाएं भी प्राप्त की थीं, लेकिन जब तक ये लोग उसे अपना इलाज करने की अनुमति नहीं देते, डेमियन कुछ नहीं कर सकता था। उनके शब्दों ने उन लोगों के दिलों को छू लिया जो इंतजार कर रहे थे कि कोई इलाज करने वाला आएगा और अपने प्रियजनों का इलाज करेगा। यह आदमी सही था। हर किसी के मन में अपनी जनजाति के प्रति नफरत और पूर्वाग्रह के कारण उपचारकर्ता किसी भी तरह से उनके मामले को गंभीरता से नहीं ले पा रहे थे। दरअसल कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, चूंकि तब मामला यही था। मैं चाहता हूँ, ओह, मैं इलाज कराना चाहता हूँ, एक आदमी जिसका पेट खुला हुआ था जमीन पर लेटकर करा रहा था। प्रिय, उसके पक्ष की पशुवधू अपने पति की बातें सुनकर चौंक गई। यह आदमी कोई उपचारक भी नहीं था। क्या उसे अपने पति का इलाज करने देना खतरनाक नहीं था? मैं वैसे भी मरने जा रहा हूं, तो क्यों न इसे आजमाया जाए, आदमी ने अपनी पत्नी से कहा जो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अपने पति के पेट पर गहरा घाव देखकर चुप हो गई। चूंकि वे चुपचाप मौत का इंतजार नहीं कर सकते थे, महिला ने अपने दांत पीस लिए और डेमियन की ओर मुड़कर कहा, कृपया मेरे पति की चोटों पर एक नज़र डालें डॉक्टर। जरूर, डेमियन एक संतुष्ट मुस्कान के साथ सहमत हुआ जब वह अपने बगल के जानवरों की ओर देखने लगा। क्या आप कुछ साफ पानी और साबुन ला सकते हैं? भले ही उसके पास सैनिटाइजर था, लेकिन अगर वह बिना हाथ धोए इस आदमी का इलाज करता तो यह स्वास्थ्यकर नहीं होता। लेकिन जाओ, जनजाति नेता अंततः बोला। उनकी कठोर आवाज मुखर प्रभुत्व के साथ मूक जनजाति में गूंजती थी। ये युवक सही है, कोई भी हमारी जनजाति का इलाज नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जनजाति के सदस्य मरने के कगार पर हैं, तो हमें अपने सदस्यों को असहाय रूप से मरते हुए देखने के बजाय सब कुछ और कुछ भी करने की कोशिश करनी चाहिए। एक शोकपूर्ण अभिव्यक्ति जनजाति नेता के चेहरे पर धीरे धीरे अंकित हो गया और उन्होंने आह भरी और शोकपूर्वक टिप्पणी की, कम से कम इस तरह हम खुद को बता सकते हैं कि हमने उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। रॉबिन ने नफरत से अपने होंठ भींचे। उन्हें डेमियन पर भरोसा नहीं था जो अचानक उनके कबीले में पहुंच गया था। ये बहुत अधिक संयोग लग रहा था। उसने डेमियन की ओर घूरकर देखा और उससे कहा, बेहतर होगा कि तुम वही करो जो तुमने दावा किया है।
यदि तुम मेरे आदिवासियों की जान बचाने में विफल रहते हो तो एक मौके से इसका अंत नहीं होगा। इन गुस्से भरे शब्दों को फेंकने के बाद वह आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो गया और चला गया। डेमियन के कहने पर वह पानी और साबुन लाने जा रहा था। डेमियन बीस्टमैन की बातों से खुश हुआ। हालांकि उसने उससे झगड़ने में अपनी सांसें बर्बाद नहीं की, उनकी कुशलता बोलने के लिए काफ़ी थी। रॉबिन जल्द ही पानी और साबुन का एक बड़ा बर्तन लेकर लौटा। डेमियन ने जमीन पर लेटे हुए आदमी की ओर देखने से पहले अपने हाथ साफ करने के लिए इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया। अवलोकन की आंख। अवलोकन की आंख सक्रिय करना। अवलोकन कौशल की आंख सक्रिय होते ही डेमियन के सामने का दृश्य तुरंत बदल गया। अब वह एक तैरती हुई स्क्रीन को देख रहा था जिसमें न केवल बाहरी बल्कि इस आदमी पर लगे आंतरिक घाव भी दिखाई दे रहे थे। बैनपी वुल्फ के जहर का पता चला। जहर को साफ करने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां। एम्बरफोर्डर, बौना महल, मिल्कैप और विशाल की उंगली। पेट की महाधमनी, बेहतर मेसेंटेरिक धमनी, बड़ी धमनियां सुरक्षित हैं। छोटी आंत में कोई आंसू नहीं, बड़ी आंत को गंभीर क्षति हुई है, उधर गुहा में मल फैल गया है। डेमियन की भौहें सिकुड़ गईं, ये चोट उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर थी। क्या गलत है? जब रॉबिन ने देखा कि डेमियन भौहें सिकोड़ रहा है तो वह उसका उपहास करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी चोटों का इलाज नहीं कर सकते, यही कारण है कि मैंने तुमसे इतना घमंड न करने के लिए कहा था। डेमियन ने तेजी से अपनी नज़रें फेरने से पहले मूर की ओर देखा। वह जनजाति नेता की ओर देखने लगा और उससे कहा, जाओ और इन जड़ी बूटियों को ले आओ। जैसे ही वो बोला, उसने उन जड़ी बूटियों के नाम बताए जो उसे चाहिए थे। एम्बरफोर्डर, बौना महल, मिल्कैप और विशाल की उंगली। आपको उनकी आवश्यकता क्यों है? जनजाति के नेता ने भौहें सिकोड़कर सवाल किया। बैम्पी वुल्फ के जहर का इलाज करने के लिए। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए एआई डॉक्टर फ्रॉम स्लेव टू बीस्ट किंग और बने रहिए सिर्फ ऐसे नॉवल वर्ल्ड पर। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।